जय बोले बाबा मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों टाइम हो रहा है ठीक बज रही है 8। आज है 15 फरवरी 2026, रविवार, सूर्य भगवान जी का दिन। दोस्तों मैं उत्तराखंड से पौड़ी जिला से ब्लॉक कलजीखाल पट्टेसवाल जो गांव सरासिव करन्ने की सीटू। तो दोस्त सनातनी जय सनातन धर्म। तो दोस्तों भोले बाबा जी की पूजा कर दी है, सभी देवी देवताओं की और महाशिवरात्रि की सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई। और सभी पे भोले बाबा की कृपा बने और जिन पे नहीं भी है उन पे भी बने और उनको भी सनातन दया धर्म वाले इंसानियत वाले रास्ते ले जाए। सभी हम भोले बाबा से भी दोस्तों यही मानते हैं। किसी को उम्र 40 भी हो गई, अगर वो भी गलत है तो भगवान उसको भी सही रास्ते पे ले जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों आगे का माहौल। दोस्तों भोले बाबा जी की पूजा भी कर दी है, सभी देवी देवताओं की, और आगे का नज़ारा भी देखते हैं। सूर्यदेव भी हमारे आ चुके हैं। जय सूर्यदेव, जय दीनदयाल आपकी सदा जय हो प्रभु। और पानी तो दोस्तों अभी है नहीं, ये देखिए भाई, मई जून वाली किल्लत अभी से। और ये मैंने कई जगह देख लिया दोस्तों, मैं ये दौरा जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पानी इस टाइम पे भी ठीक रहता था वहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगा या एक हफ्ते में। ये देखिए बहुत दिन बाद दिख रहा है। कहाँ था भाई? मेरे को भी देख रहा हो, तुम कहाँ थे वो? मैं तो इधर ही था, यहीं खेल रहा था। तो देखते हैं आगे का नज़ारा। भी भूरी भी इंतजार कर रहे हैं, खेतों का भी सुकून नज़ारा है दोस्तों। धनिया भी तैयार की कगारे पे। अब फूल पत्ती से फूल फूल से दाने भी आ गए हैं और अब सीजन भी आने वाला है धनिया धनिया का, मतलब उसके बीज का। तो मसाले और तेल, कई चीज़ें दोस्तों तो अपनी होनी चाहिए सब्जी, तभी जाके खाने में स्वाद है और ओरिजिनल है। नहीं तो आप शहर के हिसाब से तो आप ये समझ लिया 98% नकली खा रहे हैं भाई। यहाँ पे ठीक है, अभी देखिए लहसुन भी लगा रखी है खूब सारी, हमने भी लगाया, अभी तक चल रही है पिछले साल वाली। और सब्जियां भी हमारे घर की होती हैं लगभग। तो बाहर की सब्जी दोस्तों ये कि उसमें केमिकल वगैरह जल्दी जल्दी उसको ग्रोथ किया जाता है, साइज भी उसका बड़ा हो, तो उस चक्कर में पैकेट के अंदर नकली है, हर जगह ऐसे ही हो रखा है। इसलिए आप देखेंगे कि बाहर की 50 साल से ऊपर वाली पीढ़ी लगभग हॉस्पिटल में आने वाले टाइम पे तो उम्र भी घट जाएगी, इंसान की उम्र ही 50 हो जाएगी और 25-30 में ही हॉस्पिटल। क्योंकि खाना बहुत बेकार होता जा रहा है दिन प्रतिदिन दोस्तों। अगर कोई होटल लाइन में भी काम करता है तो वो भी यही सोचता होगा कभी मैं पैसा वाला बनूंगा या कुछ, मैं ऐसी जगह होटल में नहीं खाऊंगा, चाहे 4 स्टार हो चाहे 5 स्टार हो। जो घर में गांव में अपनी जगह है वो शुद्ध खाना कहीं नहीं है। बाकी नज़ारे भी देखते हैं दोस्तों, देखिए पेड़ भी, खेतों में सुकून नज़ारा, धूप अभी हल्की आई है, ये देखिए। तो अभी चलते हैं दोस्तों घर, क्योंकि आज मैं और माँ जी चलेंगे दनगल। तो दोस्तों अभी आए हैं मेलखवाल, ये देखिए घर गया, घर से फिर इधर, और हम लोग की मुर्गियाँ मुर्गियाँ 7। ये बहुत छोटे छोटे देखे थे मैंने, बहुत बड़े बड़े हो गए। और ये देखिए, जय गौ माता। बाकी नज़ारे भी आपको दिखाएंगे आज के। तो 11:34 में दोस्तों मैं और माँ जी निकल रहे हैं दनगल महादेव के लिए। तो एक बार फिर कहेंगे सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। तो 1 साल बाद आए थे ना दंगल, 1 साल, आज 1 साल बाद दोबारा दंगल देखते हैं। तो हम भी दोस्तों आगे का, यहाँ भी भीड़ है और नीचे नदी में भी भीड़ है। ये देखिए लोग मजे ले रहे हैं, आनंद भयो आनंद। ये देखिए आज तो भीड़ ही भीड़ दिखेगी सतपुली से दंगल तक। लोग चल भी रहे हैं, बाकी मंदिर में भीड़ होगी। पानी का नज़ारा देखिए। और दंगल में चल रहे हैं दोस्तों कीर्तन, ये देखिए नदी का भी दिखाते हैं। तो दोस्तों 1:09 में भी लाइन लगी है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं
तो लास्ट में हम ही खड़े हैं, इसके पीछे कोई नहीं है। फिर सब न दिला सकते कितनी भीड़ रही होगी जब 1 बजे 9 मिनट में इतनी भीड़, बाकी आपको दिखाएंगे। खाने दो से प्रसाद के तो महादेव से चलते हैं दोस्त हम माता रानी मंदिर में, और जहाँ पे कि आपने भोले बाबा की ये वाली मूर्ति भी देखी होगी। दोस्तों शाम को आए हैं घर में, हम आज गए हैं धनिया और लहसुन के पत्ते लेने, और अभी बाबा VIP बैठक चल रही है और बाकी लोग निकाले सरसों, ये देखिए। तो इसको सुखाना है, फिर इसको कूट के दाने दाने अलग करके फिर इसको निचोड़ने के लिए देंगे चक्की में। तो यही शुद्ध है दोस्तों। और ये देखिए बहुत जगह निकालेंगे, ये देखिए। पर यहाँ पर भी जरा बातचीत ही चल रही है। रात को खाने के बाद दोस्तों दूध और रोटी, तो रोटी को मोटी बनाया, उसमें अंगार में खूब सेका तंदूर की तरह, और गुड़ के साथ खाएंगे उसे। जय बोले बाबा मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों आज का विषय है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर। तो मतलब ये है दोस्तों, उन्होंने संविधान लिखा है। मैंने जो वीडियो लगा रहा हूँ तो बाकी मतलब आप देख रहे हैं ना कि जिन्होंने मतलब अपना परिवार खो दिया, किसी के साथ यातना हुई, इस ठंड में आप देख रहे हैं कहीं ना गिली चटाई पे लिटाते थे। आप पढ़ेंगे ना आपके यहाँ जमीन जाग जाएगा। ठीक है, उनके साथ क्या क्या पीड़ा सही उन्होंने, उनके नाखून निकाले जाते थे, उनको खाना कम दिया जाता, गिले ठंड में उसमें सुलाया जाता था, उनसे उनके परिवार चला गया, परिवार से छीन दिया, शादी तक नहीं की, मर भी गए, सब कुछ हो गया। एक आदमी बाद में हमारा संविधान लिखता है, लेकिन उसमें सभी धर्मों को आप एक तरह बराबर तराजू में तोलते हैं कि बराबर है, जबकि उस समय माहौल इससे भी खराब चल रहा था भाई, इससे भी खराब चल रहा था। फिर भी आपको ये भापना मतलब ये नहीं लगा कि देश में क्या चल रहा है, अगर ये ऐसे रहा तो क्या चलेगा। चलो वो भी छोड़िए, उन्होंने सबको एक समांतर रख दिया, और उसके वजह से आप देखिए दोस्तों देश में आज इसीलिए मुस्लिम अल्प जहाँ ज़्यादा बढ़ गए हैं वो अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि सारे धर्म के लोग यहाँ बराबर हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाए इस चक्कर। आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन जिन्होंने जान दे रखी है भाई वो इस देश के हीरो हैं, संविधान लिखने वाले नहीं। इसी से आज सारे बिल्डिंग बना हो रही हैं। आप किसी कोतवाली में कहीं जा रहे हैं, आप एप्लीकेशन लिखा रहे हैं हमसे घर छीना गया मेरे बैंक के साथ, क्यों नहीं लिखा जा रहा है? इसी नहीं लिखा जा रहा दोस्तों। जब आपको पता है कि अभी ये लोग ऐसे अत्याचार कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बाद में ऐसा करेंगे, आपने फिर भी ये कर दिया है, आप तो चले गए, आपने हम लोगों की नींद हराम कर दी और माँ बहनों की इज्जत
पे आपने ऐसा वो कर दिया है कि अब पुलिस से ज़्यादा काम पब्लिक को करना पड़ रहा है। ऐसे इसलिए देश में दल इतने काम कर रहे हैं, इतने कुछ कर रहे हैं, और फिर भी देखिए क्या अत्याचार हो रहा है। तो दोस्तों मुझे तो हीरो कुर्बानी देने वाले लग रहे हैं, लिखने वाले नहीं लग रहे हैं दोस्तों। क्योंकि बाद में तो कोई भी हो जाता है ना, आपको पता है, जिसने मेहनत कर रखी होती है, जान दे रखी है, पीड़ा सह रखी है, वही हीरो है। तो अभी खा रहे हैं दोस्तों आलू मटर की सब्जी। और तो दोस्तों टाइम हो रहा है 4:14, और गुड़ और मुँह पर दिखाते खाते चलने को हमें 3 रोटी खाई, फिर सुबह का आलू झोल मूली का झोल खाया, तब भी पेट नहीं भरा, तभी खा रहे हैं। सर्दी में तो मजे हैं भाई, पर ये वाली सर्दी अच्छी नहीं रही, बारिश भी नहीं हुई, गांव का माहौल भी नॉर्मली लग रहा है दोस्तों। आपको के दोस्त हाँ भैया जनता मैंडिस को जानी चाहिए। अच्छा स्कूल पढ़ा गया तू? अबे बर मैं पेड़ूम जा मना वो बर जब मैं पेड़ूम जा जब हम बैठे दिया दिलो कम में दे जय मिलते हैं बाल त्या पावा नाम ले बिज्जू का जानी जाए जय मेरा बिज्जू का जानी जाए मैं पेड़ूम जो तो स्कूल पढ़ानी जाए मैं बोल नहीं थे को बिज्जू का जानी जाए भूल गई याद ही नहीं थे। तो हमारे खेत में दोस्तों पानी की जरूरत लग रही है थोड़ा। ये सब्जी है, ये बौनी रह गई है, और धनिया भी देखिए, तो यहाँ थोड़ा पानी की ज़रूरत है, तो पानी भी ले जाएंगे। मूले देखिए भाई, बोले मालिक ले जाओ हमें, जबकि दोस्तों पता नहीं लोग कितने ले गए हैं। कितनी खिचड़ी हमने खा ली कि मन भर गया। आलू का झोल और मूले की खिचड़ी जो खा रहे हैं उससे मन भर गया है। पराठे भी खा लिए 2-3 दिन, और सलाद में भी खा रहे हैं दबा के, इच्छा ही भर गई अब। ये देखिए इसका तो मज़ा आया अब, लेकिन कुछ बात खरे मटर का मज़ा। ये देखिए भाई बहुत सारे हैं इस बार, बीच में भी हैं कई जगह हैं। और छिचोड़े का मज़ा भी लेंगे, तो छिचोड़े पे भी देखिए फलियाँ आ चुकी हैं। ये देखिए अब हमारा विमान उड़ने को तैयार है, ऐसा लग रहा है रॉकेट है जैसे। तो छिचोड़े पे भी फलियाँ भी और फूल भी आ चुके हैं, भौरे भी आ चुके हैं शहद ले जाने के लिए। ये देखिए मेरी वीडियो नहीं बनाने वाली, वो भी ऐसे बोल रहा है यार। तो ये देखिए भाई बाकी और लोगों के खेत भी हैं। तो ये है भाई अब छिचोड़ा का साग, हमने तो एक दिन खा लिया है, बाकी लोगों को भी देखेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे भी आ गए हैं छिचोड़े। ये देखिए भाई इसका साग और आलू, और उसमें आप हरा धनिया मतलब जब बन जाए तब, और बीच में आप तुड़का मार सकते हो लहसुन का, कई ऐसे चीज़ों का। तो हमारे बूढ़ी भाभी जी लोग निकाल लें सरसों। ये देखिए बोढ़िया तुम यहाँ जाओ, निकलना खाने की ले निकलना खाने। हाँ यादगार ये क्या चीज डाली बोलू। अच्छा तो ये देखिए न ये मूली का है न ये लैया का है, ये है राई का। ये देखिए झपने आलू डाल है पंदर क्या बताएं, उसका भी ऐसा लगा जैसे कोई आदमी चला गया, इन दुख तो आछे हैं जर्जर। ये देखिए तो गेहूं के बीच से ऐसा लया निकाला जा रहा है, फिर उसका ऐसा बनाया जा रहा है पूली। और गेहूं पर भी बाल ही आ चुके हैं दोस्तों, तो ये नया माहौल हो गया है भाई। ये देखिए ये देखिए तो ओमी भी बनाएंगे इससे। तो जैसे कच्चा कच्चा रहे तो समय से आग में जलाना पड़ता है, तब सफाई करके तब मीठे मीठे गेहूँ हो जाते हैं, तो थोड़ा कच्चा होना चाहिए। ये देखिए ये अब गेहूँ देख के गर्मी के सीजन का एहसास हो रहा है, अब गर्मी आने वाली है। ये देखिए भाई और ये देखिए बहुत सारी मात्रा में इस बार लया, क्योंकि आप खेतों में देख लीजिए गेहूँ बहुत कम दिख रहा है, जहाँ दिख रहा है लया दिख रहा है।
जबकि सरसों, हाँ सरसों, जबकि दूसरी छटाई चल रही। एक तो गाय लोगों के ले जाते हैं शुरू शुरू में, और अब ले जा रहे हैं इसका तेल निकालने के लिए। तो ये देखिए इस बार ये बर्दाश्त ज्यादा हुई कि मेरे लौड़ी, ये बर्दाश्त सभी पुगड़ों में ज्यादा देखिए हैं ना ना जो जो पुगड़ों में छे ना, ये बर्दाश्त लगे ठीक दिखे। ये देखिए एक तो दोस्तों खेतों में लोग निकाल रहे हैं मस्टर्ड लैया। उसके मतलब छोटे छोटे जो पौधे होते हैं तो सुखाना पड़ता है, तब कूटना पड़ता है, तो उसके दाने अलग हो जाते हैं, तब बहुत सुखाना है, और उसके बाद उसको चक्की में देते हैं तेल हटाने के लिए। लेकिन जो पहले की प्रक्रिया थी वो थी कि सुखाने के बाद चक्की में नहीं देते थे, वो खुद ही कूटते थे और उसके ऐसे 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 लड्डू बना के धूप में रख दो किसी प्लास्टिक में या बर्तन में, और जब धूप पड़ेगी तो उससे तेल छोड़ता था, नीचे उसका एक बर्तन रखो धारीदार ऐसे कुछ बना दो। तो अभी चलेंगे हम यहाँ दोस्तों लोगों के बीच में, लेकिन लोग थोड़ा शर्माते भी हैं तो वो मैं दिखाता नहीं हूँ, वो मैं एडिट कर देता हूँ, तो कई मना कर देते तो उस तरह से दिखाना पड़ता है। तो चलेंगे खेतों की तरफ, पर ये भी होता है दोस्तों लोग शर्मा जाते हैं, थोड़ा घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। पर हमें तो पहले से शौक था रवि भाई, कोई हमारी वीडियो बनाते हैं हम तो बोलते हैं बुलवा भाई, हमें दो शब्द बोले अच्छा लगता है। पर हर की भावना एक तरह नहीं होती, कई लोगों को शर्म सच में लगती भी है। तो अभी चल रहे हम हरे भरे खेतों की तरफ। ये देखिए इसका अलग ही मज़ा है, ये देखिए, और कई जगह पे बिल्कुल बालियाँ आ चुके हैं। ये देखिए तो लैया बहुत दिख रहा है भाई। तो इस नज़ारे के भी दोस्तों अलग ही मज़ा है। तो लोग आपस में बात करें, हमारे सैलबाजी की माजी भी हैं, बाकी लोग भी हैं। तो मैंने आपको कहा ही है भाई काम करने के बहुत फ़ायदे हैं, आप स्वस्थ रहोगे, बीमारी से दूर रहोगे, नेगेटिव लोग नेगेटिव थॉट सोच विचार से दूर रहोगे, नींद आएगी, भूख लगेगी, और सभी लोगों से मिलना भी हो जाता है। अगर हम घर ही में रहते, सब लोग खेती बाड़ी नहीं होती, तो 3 लोग अलग अलग परिवार से यहाँ पे नहीं जुड़ते, और चौथे हमारे सैलबा की माँ जी। तो ये भी होता है काम करने से सब अपने खेतों में जगह पे आए होते हैं, तो लोग मिलते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, और काम के साथ साथ मस्त टाइम पास भी होता रहता है, अच्छा लगता रहता है। तो ये नज़ारे भी आपको दिखाते हैं। तो चलते चलते खा रहे हैं, बचपन की याद करते हुए। बचपन तो क्या है दोस्तों, पहाड़ का जनजीवन ही यही है, छिंचोड़ा। मूली भी खाते हैं मैं से, प्याज भी, पर आप शहर और मार्केट के हिसाब से मत सोचिए, वो वाला स्वाद कहीं है ही नहीं, इससे उसका स्वाद का कोई मेल जोल है ही नहीं। यहाँ पे मिठासपन, पहाड़ों का पानी का अलग ही स्वाद, वहाँ गंदा पानी खेतों में, और केमिकल सब्जी में एक से एक खाद, यहाँ गाय का गोबर, हज़ारों लाखों जड़ी बूटियों का पानी ऐसे शुद्ध। तो यहाँ तो हम उसकी कपचुली बना के, क्या बोलते हैं यार, फ्रूट चाट समझ लो आप, वेजिटेबल चाट। अब प्याज को ऐसे भी खा लो, उसमें मीठापन अलग ही स्वाद, मूली को भी, छिंदड़ कोई भी चीज़ अलग ही मज़ा आता है। तो खेतों से आ गया दोस्तों का, तब देखते हैं आगे का माहौल। कौन सा आप क्यों बोल रहे हो, ये प्रॉपर डिस्कशन हुआ। कांग्रेस के अजय राय बोल रहे हम क्यों नहीं बोल रहे, कांग्रेस ने अपने आला कमान से परमिशन मांगी, आला कमान इज टू बिजी इन ड्रिंकिंग ब्राजीलियन कॉफी। आला कमान कांग्रेस पार्टी का बिजी है जर्मन मोटरसाइकिल देखने में और ब्राजीलियन कॉफी, कोलंबियन कॉफी पीने में। तो समाजवादी पार्टी बोल रहे भाई मुसलमान हमारा वोट बैंक है, यादव हमारा वोट बैंक है, और बीजेपी ने ये फॉर्म 7 जमा करा के इतने लाख वोट और काट दिए। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है, ये आप लोग पता कहां से लगा रहे हैं, ये कौन सी दिव्य दृष्टि आ रही है अखिलेश यादव के पास, ये कौन सी दिव्य दृष्टि आ रही है राहुल गांधी के पास, ममता बनर्जी के पास, जिससे वो ये पता लगा पा रहे हैं कि ये जो अज्ञात फॉर्म 7 है ये सारे अजय आलोक जी ने करवाए हैं। अजय आलोक जी मीन्स इस पार्टी ने करवाए हैं। ये कौन सी अदृश्य ताकत है, ये सब अंधेरे में लकड़ी चला रहे हैं। जय बोले बाबा मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों टाइम हो रहा है 8:17। आज है 17 फरवरी 2026 मंगलवार, हनुमान जी का दिन। दोस्तों भोले बाबा जी पूजा तो कर दी है, और यहाँ पे देखिए परसों महाशिवरात्रि व्रत था, तो बहुत सारे बेर भी है, कुछ लोग फल फ्रूट बंदर वगैरह पंच वगैरह खा चुके हैं।
तो बाकी नज़ारे भी है कि पानी बढ़ गया है दोस्तों बहुत मेहनत के बाद। ये देखिए कुछ दिन तो कूल गीली हो रही थी पर इस बार दिक्कत भी बहुत है। बाकी जय सूर्यदेव जय दीनदयाल आपकी सदा जय हो प्रभु। बाकी आप देखिए दोस्तों गाँव से और खेतों का सुकून नज़ारा। ये देखिए भाई इतने खेत भी रह जाएंगे 10 साल बाद बहुत है। बाकी इतना तो मुश्किल है पर इतने बार जितने ये है तब भी रौनक बनी रहेगी। सामने सारे के खेत भी बहुत लगते रहे। और मस्टर्ड सरसों देखिए दोस्तों कैसा लहरा रहा है भाई सरसों। तो अभी चलते हैं घर क्योंकि हमें जाना है दुधारखाल। तो आए हैं दोस्तों गांव में भी जाना था दुधारखाल लेकिन स्कूल में पड़ गया काम तो थोड़ा लेट हो गया है। देखते हैं तब। तो दोस्तों अचानक मुरली भी मिल गया है। हाँ मुरली जय बोले। तो मुरली अच्छा टाइम कम हो गया दोस्तों। अभी 1 घंटा पूरा नहीं हुआ तब मैं पूजा कर रहा था। उसके बाद वीडियो बनाई घर आया फ़ोन चलाया खाना खाया फिर यहाँ पे आ गया फ़ोन चला लिया है। इतना कुछ हो गया है और अभी भी 6 मिनट बाकी है 1 घंटा पूरे होने के लिए। इतना स्लो चल रहा है क्या टाइम या हम फास्ट। चल मुरली तब मुरली तो कदम पड़ दी बेटा मुरली साथ में तो सत्ता तो फिर हाथ में इसके बाद और तो ये नहीं सतपुली साइड। और मुरली तो कैसा लग रहा है मतलब तितन लौनी स्कूल बढ़िया चाहे कि भगवान गुरुजी मर्दन हैं बढ़िया तब जाके जाना पड़ू तब जाके जाना पड़ू पेपर से सिमी हो गया भोजन। अच्छा ना जन हमारे टाइम पर हुन्छ ना कि स्कूल जाना हम तो बोलते भगवान गुरुजी तो बुखार आ जाता है ना गुरुजी घर में कुछ काम पोड़ जाऊँ ऐसा था उस समय माहौल क्या बोलते हो सनकिताना सा वाला। अब तो ऐसा हो गया इनके लिए प्यार से सब। क्यों मुरली क्या बार तब थोड़ा लग उधर ना कि आज छुट्टी होंगी। हमारे टाइम पे तो डेली ऐसे था कि टाइम पे तो मजे है। तो क्या कहना मुरली जोर से बोले तू कुछ बोली नहीं से बढ़िया लगता है दोस्तों। तो मैं तो क्या चाहनी स्कूल बड़ा छुट्टी मिल जाती कि स्कूल ही जाना रहता है। तो मुरली बोले स्कूल ही जाते रहते मतलब ठीक है चलते टाटा कर दी बार ओके। तो जाते टाइम मिल गया दोस्तों हमें चिड़िया। अभी बच्चा है कि बड़ा है पर बड़ा ही लग रहा है इसका साइज ही छोटा है। तो इस पर बहुत सारे जंगली कुमरे हिंदी में क्या बोले भीम भाई उन्हें हैं स्ट्रेचिंग वाले होते हैं तो ये देखिए इस पे इतने चिपक गए ये उड़ नहीं पा रहे। आइए हमारे कपड़ों पे भी चिपकते हैं कई बार इनको निकालेंगे थोड़ा करके। चिपक रखी अभी छोटा ही है ऐसा भी लग रहा है। ये देखिए दोस्तों इतने सारे चिपके जान बच गई उसकी। पानी पिलाएंगे पानी पिला इसको। इधर आना। आप समझ गया ना कि मैं तो बचाने की कोशिश कर रहा हूँ शांत है क्या इधर रखना यार कुछ झीझे में आ रहा ना। तो मौका देख के चौका मार गया दोस्तों। भाई एक उसका साइज ही छोटा था जो हमने सोचा था कि ये बच्चा नहीं लग रहा है ये छोटे छोटे भी रहते हैं पर ठीक है फुर्ती पूरी है उसमें बस थोड़ा फंस गया था वो
उसमें लिच्चे झाड़ी कुआं में। झाड़ी के उसमें, मतलब तो छोटे छोटे होते हैं। तो अब रुके दोस्तों हम दुधार खाल के पास, झरने के पास है। मैंने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया, लेकिन अभी पानी बहुत कम है। ये देखिए आवाज़ हल्की, यहाँ देखिए। तो हमें ज़रा जल्दी जल्दी जाना भी है। पहुँचे हैं दोस्तों दुधार खाल मार्केट में। ये देखिए, तो यहाँ से नज़ारे भी हैं भाई चौनकोट के। ये देखिए भाई, ये एक केसर के पीछे की साइड है, उसके उस तरफ एक केसर है, फिर हमारे लगे। ये देखिए क्या नज़ारे हैं, और ये गाँव में बड़ा प्यारा लग रहा है। बाकी पहाड़ के जो नज़ारे होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे चौड़ गांव में, ये देखिए भाई क्या सुकून नज़ारे हैं। ऐसा लग रहा है हम नेपाल में हैं दोस्तों, या हिमाचल में, क्योंकि घरों की बनावट से और छन्नी, सामने खेत, क्या नज़ारे हैं यार। पहाड़ के गांव की ना सुकून ही लगा। अब तो मन ऐसा कर रहा है दोस्तों की यहाँ कोई रिश्तेदार होता है, यहाँ घूमने में ज़रूर आता। ये देखिए क्या सुकून नज़ारे हैं। बाकी हमारे साइड तो यहाँ से दिख नहीं रहा है, लेकिन एक केसर साइड, कई जगह तो देखते हैं हमारी साइड भी दिख रहा होगा, क्या पता। तो 1 किलोमीटर की रोड की ज़रूरत और है दोस्तों। सामने जो गांव दिख रहा है 1 किलोमीटर दूर है, जो हम पैदल चल के आए 10-15 मिनट, फिर यहाँ से रोड। तो अगर ये रोड सड़कें मिल जाएंगी तो बहुत जगह से हो जाएगा। जय भोलेनाथ, जय शिव पार्वती, सदा जय हो प्रभु। तो वहाँ के शुरुआत में मंदिर भी है, और हमें यहाँ से भी 6 किलोमीटर और जाना है। तो इस सड़क और उस सड़क को टच होने में 1 किलोमीटर और चाहिए था, लेकिन 1 किलोमीटर सड़क नहीं है तो उस चक्कर में सारा खेल ही गड़बड़ हो जा रहा है। यहाँ भी देखिए प्यारे प्यारे नज़ारे हैं। खनेत गाँव में ये देखिए, तो पहुँच चुके हम दाताराम मनीराम भाई की बहन के घर में। तो यहाँ के नज़ारे भी दिखाएंगे आपको। चबूतर लगे हुए हैं, और मोहित, क्या नाम मोहित ना, सोहित कन लाऊं तो इन्हें उठे नहीं आने तो साफ यार, इन्हें रहे आज तुम्हारे गाँव आए छो कन लाऊं तेरे हैं, कुछ अलग लाऊं से। बाकी लोग भी बैठे हुए हैं, धूप का मजा ले रहे हैं। यहाँ के नज़ारे भी आपको दिखाएं। तो खेती बाड़ी भी है ही दोस्तों, सूखा वाली है, मतलब कमात गाँव में नहर है, ऐसा नहीं है। ये देखिए बाकी सामने अच्छे अच्छे खूबसूरत छोटे छोटे पहाड़ भी हैं। यहाँ की खूबसूरती अलग ही है। हमारे यहाँ जैसे पहाड़ नहीं है, इसके बाद दूर दूर तक पहाड़ दिखते हैं। यहाँ पे नज़दीक नज़दीक में आपको ऐसे गांव दिखेगा, ये देखिए, उसके बाद आपको सामने ही पहाड़ दिख रहे हैं। खनेत गाँव का सुबह का नज़ारा देखिए दोस्तों। सामने ये पहाड़ भी है खूबसूरत खूबसूरत, और बीच में एक गांव भी है पहाड़ का। यहाँ से नहीं दिख रहा है, लेकिन पहाड़ के और उस पहाड़ के बीच में तो बहुत ही खूबसूरत गांव है। बड़े प्यार से चिकल छील लगा एक जगह पे, उसका रस पीता जा रहा है।
कई जगह तो बड़े बड़े गांव भी दिख रहे हैं भाई। ये देखिए लग रहा है हमारा गांव है। अभी पहाड़ के नज़ारे तो हैं, सामने भी एक गांव है बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए पहाड़ों के बीच में। ये देखिए और कुछ गांव यहाँ भी हैं। ये देखिए ये नज़ारा है। तो यहाँ तक तो गाड़ी आई है यार, यहाँ से चलेंगे हम पैदल पचनपुर लेके से। तो ये रोड कनेक्ट हो जाए दोस्तों तो ये समझ लीजिए आपकी काफ़ी नज़दीक हो जाएगा। जय भोलेनाथ हर हर महादेव। तो कल भी यहाँ तक आए थे तो कार वाले भाई साहब मिल गए। एक भाई साहब के पास वो 1 किलो की पन्नी थी, बोला सामान है ऐसे गोद में पकड़ लेंगे तो वो नहीं लेके गया फिर भी। तो ये भी होता है दोस्तों, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती है तो कदर नहीं समझते हैं, अपना पिछला टाइम भुलाते हैं और हमारे लिए भी थोड़ा सा रह गया। तो ये देखिए इसके बारे में मतलब बहुत बात चल रही है इस इलाके में। ये घटना मतलब बहुत फेमस है। इस सामने सड़क है और सामने भी सड़क है भाई। ये थोड़ा दूरी के चक्कर में गड़बड़ हो रहा है वन विभाग द्वारा। तो सड़क तो आनी चाहिए भाई, इतने सारे गांव जुड़ जाएंगे क्योंकि इधर के लोग कोटद्वार जाते हैं और इधर के सतपुली तो ये हो जाता है। और सड़क रहेगी तो सतपुली नज़दीक पड़ेगा। तो अभी चलते हम पैदल मार्ग। पर इस रास्ते में कई बार स्कूटी लेके भी आ चुके हैं, बाइक लेके। ये रियल बात है। ये देखिए इस रास्ते इसी रास्ते जाते हैं दोस्तों कई लोग बाइक स्कूटी लेके। ये देखिए यहाँ तो थोड़ा ठीक भी है, आगे तो और दिक्कत थी। तो ये देखिए भाई इस रास्ते भी बाइक स्कूटी चलते हैं भाई। तो अब चलेंगे दोस्तों घर। थोड़ा सा ही है भाई ये जंगल, सामने तक के चक्कर में सब गड़बड़ हो रखा है। देखिए चौड़ गाँव, यहाँ से भी चलेंगे घर। ठीक है भाई, आज मौसम भी ऐसा ही है, धूप कहीं नहीं। और जय बोले बाबा मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों टाइम हो रहा है 7:42। आज है 19 फरवरी 2025। तो भोले बाबा जी पूजा भी कर दिए। देखिए महाशिवरात्रि के दिन फल फ्रूट जो थे बचे गए वो भी हैं, और बाकी पानी भी देखिए 2 दिन सब लगातार ही है। नहीं तो बड़ी दिक्कत हो गई थी। मौसम भी सही हो गया है, ठंडा, ऐसा लग रहा है बारिश की संभावना भी है। तो पानी भी बढ़ेगा, ठंड भी बढ़ेगी। नहीं तो गर्मी शुरू हो गई थी दोस्तों, और पानी तो मई जून की तरह हो गया था। फिर बाकी देखिए नज़ारा, लगा कि यहाँ तैर का जितना पानी हो सकता था पूरी ताकत लगाई कुछ लोगों ने, हमने भी, तब जाके ये माहौल बना। और बारिश का मौसम भी भाई कल से बना हुआ है। हमने तो पहली बार देखा भाई, कल पूरे दिन भरी धूप नहीं आई और दोस्तों हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ने लग गई है। तो इसमें मौसम का बड़ा औसम नज़ारा बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, सुकून भरा नज़ारा भाई सब जगह। सूर्यदेव आ चुके हैं वैसे, लेकिन आज मौसम ही ऐसा है। ये देखिए भाई कुंटलों के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है जो गर्मी बढ़ने वाली थी दोस्तों, अगर बारिश हो जाएगी तो फिर ठंड दोबारा शुरू हो जाएगी। और एक बार मैंने किसी साल से ज़रूर देखा था दोस्तों कि गर्मी शुरू हुई हल्की सी, उसके बाद फिर बारिश हुई, ठंड शुरू हो गई, और फिर वो मार्च तक थोड़ा थोड़ा ऐसी चलती रही, मतलब फरवरी जैसी। और जहाँ पे हम 10 फरवरी से बोल रहे थे कि गर्मी शुरू हो गई है, वहाँ पे ठंडक दोबारा शुरू हो गई है। मतलब जो कपड़े हमने रख लिए हैं धो धा के, उनको फिर कुछ निकालने पड़ेंगे। और बाकी देखिए ये सब लैया है दोस्तों, सरसों।
ये देखिए, तो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है और इतना सारा है, बताइए भाई। इस बार तो मैं दोस्तों पिछली बार बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ था, पर इस बार तो भैया जिस खेत में लाई है उस खेत में गेहूं नज़र ही नहीं आ रहा है, और जबकि इसकी छंटाई हो चुकी। सही है, ये देखिए थोपड़े भी लगा रखे हैं। तो अभी तो चलेंगे दोस्तों हम। भी आप इससे लगा सकते हैं दोस्तों। कुछ ने सुबह सुबह गंगा जल छिड़काव तो कर दिया है और फिर बंद हो गई है। और मौसम भैया जब भी आएगा ना, वो जितना हमें टाइम दे रहा है शायद उतना आएगा भी। तो लग रहा है कपड़े दोबारा निकालने ही पड़ेंगे। सिंगल ऐसे में आ गए थे देखिए। तो अब दोबारा ठंड भैया, हवा भी चल रही है, बारिश भी होने वाली है। ठंड दोबारा इतनी शुरू हो गई कि आग तापना दोबारा शुरू हो गया है। बारिश पड़ गई हल्की हल्की और मौसम इतना ठंडा हो रखा है, हवा अलग चल रही है। ये देखिए गाय लोगों से भी झुरझुरा सा हो रखा है। बोरी क्या कहना चाहेंगे आप? है परेशानी थोड़ा थोड़ा है ना, है बोरी? तो उनके लिए आग भी जला रखी है और अपने लिए भी। ये देखिए तो दोस्तों आज 2 ब्लॉग अपलोड करने थे, तो उसके लिए आना पड़ा सतपुली। और धूप भी आ गई भाई, सुबह जितनी ठंड थी उस साथ धूप भी आ गई है। नज़ारा दोस्तों ये कि हल्की हल्की हवा चल रही है। ये देखिए बाकी धूप भी खिली हुई है। ये देखिए बादल वगैरह सब लगे हुए हैं और धूप भी बिल्कुल मौसम अनुसार मस्त। अगर बारिश नहीं होती हल्की सी या मौसम ख़राब नहीं होता तब धूप तेज थी इस टाइम तक 12-25, और बारिश होने के बाद थोड़ा हल्की सी ठंड हो गई। कार्रवाई को रोकने के लिए, छुट्टियां बचाने के लिए जो अगर भारत में इमरजेंसी लगा के भारत को सेकुलर देश घोषित किया जा सकता है, तो क्या भारत में इमरजेंसी लगा के भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया जा सकता? क्या जोर से बोलिए जरा। अगर मेरे घर पे दोबारा पत्थरबाजी करी तो एनकाउंटर करूंगा, स्पेशल खुल के कह रहा हूँ, बिल्कुल करूंगा। अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करूंगा, अपने धर्म की रक्षा करूंगा, अपने समाज की रक्षा करूंगा। उसकी या तो सरकार हमारा बंदोबस्त करे या फिर हम कह दे कि हम खुद लड़े, हम खुद निपटेंगे, जैसे हमसे निपटा जाएगा। अगर ये 1 मारेंगे तो हम 20 मारेंगे। मैं ठोक के कह रहा हूँ जी 20 मारूंगा। मेरी माने में शेर पैदा कर रहा हूँ, कायर नहीं हूँ। ध्यान रखो, अपनी तैयारी करो। उन लोगों की तो पूरी तैयारी है। उनका तो छोटा सा बच्चा भी नान चाकू चलाना जानता है, बम फेंकना जानता है ना, बोतल बम फेंकते हैं, ईंट पत्थर फेंकना चाहते हैं। ना केवल उनके लड़के, उनकी लड़कियां भी एक्सपर्ट हैं। जब भी आपकी कोई यात्रा निकलती है ना, ऊपर से छतों पर से लड़के भी पत्थर फेंक रही हैं, उनकी महिलाएं भी पत्थर फेंक रही हैं उनकी। हमारे बच्चे तो केवल गाल खाल और बाल पर मरे जा रहे हैं। इनकी कोई चेतना नहीं, कोई इनको संस्कार नहीं। उन लोगों ने पूरी योजना बना ली है और आप लोग सोच पड़े। हमारे धर्मगुरुओं ने आपका बंटा ढार कर दिया। सुरेश पासी जी मस्जिद पर आते कि नहीं जाते? नहीं जाते, कभी नहीं जाते। मस्जिद पर नहीं जाते आप? ना गए हैं ना जाएंगे। वोट मांगने भी नहीं जाते। मुसलमानों से आपकी और जरूरत नहीं? जीने मरने में भी नहीं जाते, दुख सुख में भी नहीं जाते। बिल्कुल। 1 नंबर वाले सोना, अरे सोना। ये 2 टन है, ऐसी 5 ट्रक है, मतलब 10 टन माल लेके आया हूँ। क्या बात बोला रे। मैं आदमी अलग है रे। और मदरसा में क्या पढ़ाता है? आप लोग मीडिया का पूछे वहाँ क्या पढ़ाता है? यहाँ में क्लियर कट लिखा है, मदरसा में एक पढ़ाता है आपको कुरान, दूसरा क्या पढ़ाता है बोला, दूसरा जो है इस्लामिक सब्जेक्ट है, जो हमारा यहाँ यूजलेस। कौन समझता है? कोई नहीं समझता। तो हम यहाँ भी निजी स्टेट में हम क्यों उसको अलाउ करेगा?
अब हिंदी स्कूल बनाओ, इंग्लिश स्कूल बनाओ, इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ है तो ये क्या मदरसा बना के रखे? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा हमारे स्टेट। अब इतना हमको चैलेंज करता है तो जहाँ जहाँ अभी डिसमेंटल किया है वहाँ तुम हिम्मत है तो बना के। सरकार कहेगी तो बोलेंगे सर, सरकार का कहना है वंदे मातरम बोलना पड़ेगा अगर आप इस देश में रह रहे हैं तो। नहीं बोलेंगे तो देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। निकाल दो, निकाल, देश तो हमारा भी है। देश आपका है तो देश के लिए आपको भी तो बोलना पड़ेगा। मतलब तो बताओ ना, जब तो लोगों को समझ में आएगा। आपको नहीं पता? नहीं, हमें पूछ नहीं रहा। अगर आपको मतलब नहीं पता तो बोलने से परहेज क्यों? इनको वंदे मातरम का मतलब क्यों नहीं पता है? ये तो दुर्भाग्य है। आप बताओ ना, आप बताओ क्यों? आप बताइए, हाँ क्या मतलब है? हमारा तो दुर्भाग्य है, लेकिन अपने देश की माता का, अपने देश की मिट्टी का वंदे। जय बोले बाबा सभी दोस्तों को, जय सनातन धर्म। तो आप जो भी वीडियो देखते हैं मैं डाउनलोड करके या कहीं से भी खोज के लगाता हूँ। तो दोस्तों मैंने कई बार कहा इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, यही देश में चल रहा है, इससे बहुत बुरा टाइम आने वाला है जो मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो इसके लिए भी आप हमेशा तैयार रहिए और पैसा, प्यार, जॉब वगैरह कुछ भी चीज़ पे सिर्फ 5% ध्यान दीजिए, 95% यहाँ दीजिए। क्योंकि 25-30 साल में जब हम लोगों को भगाया जाएगा, काटा जाएगा, ये सब किया जाए तो क्या काम आएगा? ये सब कुछ काम नहीं आएगा। पहले देश की सोचिए दोस्तों, देश है तो सब कुछ है, धर्म है तो सब कुछ है, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ नहीं। यहाँ तक कि आपको शादी करने में भी डर लगना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों की शादी क्या करेंगे? भाई आंकड़े देख लीजिए आप, कितने थे ये और कितने हो गए 2047 में, कितने हो जाएंगे?